हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जॉब बीज। सो गाइस, ये पार्ट 2 है ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओके, पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये दोनों टॉपिक काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। ओके, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। तो ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कॉजेस क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। ओके, तो ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ये खत्म हो जाने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का एमसीक्यूज। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आप उसे क्लिक जरूर करते हैं, और सामने जो घंटी है उसे क्लिक करके ऑल पे जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का दो मेनली कॉज है। ओके, वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कहीं पे हो रहा है तो वहाँ पे दो कॉजेस के कारण ही हो रहा है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, तो आप लोग लिख सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही दिया रहेगा। ओके, दैट इज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए जनरल राइज इन प्राइस इन एन इकोनॉमी। ओके, तो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जनरल राइज इन प्राइजेस ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, दोनों का काम जो है वो टोटली डिफरेंट है। ओके, तभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो क्या होता है, ये डायरेक्ट इन्फ्लेशन का जो मैंने डेफिनेशन बताया था, दैट इज एग्रीगेट डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा होगा तब उसे क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तब उसे क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, दैट इज द रूट कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो जब डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई से, तब उस टाइप को इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बात किया जाए तो ये क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाइल द एग्रीगेट डिमांड रिमेन द कॉस्ट। तब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में होता है जो डिमांड है वो क्या रहता है, वो सेम ही रहता है, डिमांड से कोई मतलब नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई भी रॉ मटेरियल बनाने का, ओके, वो क्या होता है, वो हाई हो जाता है। ओके, उसका दाम बढ़ जाता है, जिसके कारण जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट इज देयर एग्जिस्ट ए सिचुएशन इन एन इकोनॉमी वेयर इन्फ्लेशन इज fueled up not because of increase in aggregate demand but mainly due to the increase in the cost of producing goods and services। जो goods and services है उसका cost of production वो क्या होता है, हाई हो जाता है, जिसके कारण प्राइस जो है दाम का कोई भी सामान का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आ गया। डिमांड पुल से आप लोग समझ जाएंगे, दैट इज डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, यहाँ से आप लोग आइडिया लगा जाएगा, तो ये हो जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश, जिसमें कॉस्ट पुश में आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है फैक्टर्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन का और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, कौन कौन से फैक्टर है डिमांड पुल होने का, इन्फ्लेशन होने का, दैट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगा। ओके, डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई कम होगा। सप्लाई अगर कम होगा, डिमांड बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन सैलरी, अगर सैलरी इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। ओके, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो इंक्रीज इन सैलरी, अगर सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे जो पर्सन है, जो लोग हैं, उन लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पैसा आ रहा है तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा। ओके, जहाँ दो की ज़रूरत है वहाँ पाँच ले सकते हैं वो, तो वहाँ पे क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिक्रीज इन टैक्स, टैक्स डिक्रीज होगा तो पैसा भी आदमी लोगों के पास ज़्यादा रहेगा, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो डिमांड भी हाई होगा। ओके, और ब्लैक मनी, ब्लैक मनी तो
पैसा आप लोग जानते हैं, ब्लैक मनी, जो जिसमें टैक्स वैक्स कुछ नहीं देना होता है, जो छुपा के रखते हैं, उस वो अगर डिमांड ब्लैक मनी होने से डिमांड बढ़ता है। ओके, आदमी गुड्स और सर्विसेज में स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए फैक्टर फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो है इंक्रीज इन टैक्स। अगर किसी भी रॉ मटेरियल में टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, दैट इज नेक्स्ट है इंक्रीज इन वेज रेट। तो अगर इंक्रीज इन वेज रेट बनाने का चार्ज अगर ज़्यादा हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल का ही प्राइस इंक्रीज कर देगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, तो ये दोनों टॉपिक याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो किनको फ़ायदा होता है और किनको नुकसान होता है। ओके, दैट इज नेगेटिव इफेक्ट किसको होता है और पॉजिटिव इफेक्ट किसको होता है। तो पहले नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो कंज्यूमर्स है, ओके, उनको क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक सामान जो 10 रुपये में खरीदते थे वो आप क्या होता, कितने रुपये में खरीदेंगे, 20 रुपये या 30 रुपये में खरीदेंगे, तो उनको क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फिक्स सैलरी पर्सन को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि उनका जो सैलरी है वो तो फिक्स है। ओके, फिक्स सैलरी है तो अगर दाम बढ़ रहा है तो वहाँ पे इनको इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट मनी लेंडर्स और स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड और पीपल्स। ओके, ये सबको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इफेक्ट इनको पड़ता है, दैट इज प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, सेलर। इन लोग अपना दाम बढ़ा सकते हैं। ओके, बढ़ा देते हैं, इसलिए इनका पॉजिटिव इफेक्ट। चेंज सैलरी पर्सन क्या होता है, जिसका कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कभी उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, कभी उनके पास कम पैसा होता है, तो उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो उन लोगों को पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ता है। नेक्स्ट मनी बोरोवर एंड शेयर होल्डर, इन लोगों को क्या पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। ओके, तो ये कुछ कॉजेज थे इन्फ्लेशन का और इफेक्ट्स थे इन्फ्लेशन का। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका एमसीक्यू, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जॉबिस को। थैंक यू।